नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैमसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे, जो कोई लोग बताए थे, जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा, वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैमसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे, जिसमें 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था। और उस 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बॉटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बॉटल खून, और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी। तो मेरे को देखने आए थे, तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा इसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए, और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए। तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चढ़ने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा। और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बॉटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा जिंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिसे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी, मेरे बेटे को 2 महीने में 1 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे। और तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagatguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क कर करके, हाँ, जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सस